गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ कडल्स। एक्सरसाइज 3.1 के 6 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशंस। नीचे कुछ इक्वेशंस गिवन है, इनमें से हमें ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो इक्वेशन गिवन है वो हमें मैट्रिक्स के एलिमेंट्स की फॉर्म में गिवन है। एक ये मैट्रिक्स गिवन है 2x2 की, एक ये नेक्स्ट मैट्रिक्स गिवन है 2x2 की, और दोनों मैट्रिक्स को आपस में क्या दे रखा है, इक्वल। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं, जब दोनों के ऑर्डर सेम हो और दोनों का ईच एलिमेंट सेम हो। तो दोनों के ऑर्डर तो सेम हमें गिवन है, इट मीन्स दोनों का ईच एलिमेंट भी आपस में गिवन होगा। तो कंपेयर करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट इक्वल टू फर्स्ट, इट मीन्स a माइनस बी इज इक्वल टू -1। सेकेंड एलिमेंट इज इक्वल टू सेकेंड एलिमेंट, तो 2a प्लस 3 इज इक्वल टू 5। थर्ड एलिमेंट इज इक्वल टू थर्ड, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। और फोर्थ एलिमेंट इज इक्वल टू फोर्थ, तो 3c प्लस d इज इक्वल टू 13। अब ये हमारे पास इक्वेशंस बन गई, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ। जो दो इक्वेशन है ये हमारे पास ए और बी की फॉर्म में है। जो दो इक्वेशन गिवन है हमारे पास ये सी और डी की फॉर्म में है। इनको सोल्व करके हमने ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर इनको सोल्व करें तो मेथड पढ़ते थे हम 10th क्लास में, एलिमिनेशन मेथड। क्या करेंगे, साइन इक्वल करो और एक को एलिमिनेट कर दो। अब देखो दोनों सेम है, ये भी नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। अगर इनको ऐड करेंगे तो ये तो माइनस का 2 भी हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाले सारे सिंबल चेंज हो जाते हैं। b से b कैंसिल, माइनस के 2a में से a गया तो माइनस का a इज इक्वल टू -1 में से 0 गया तो माइनस का 1, और माइनस से माइनस कैंसिल, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। अब a की वैल्यू को पुट कर दो, चाहे इक्वेशन 1 में पुट कर दो चाहे इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर दो। 1 के अंदर पुट करेंगे तो 1 माइनस बी इज इक्वल टू -1, और माइनस बी इज इक्वल टू -1, 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस बी इज इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल, और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। अब ऐसे ही इन दोनों को सोल्व करेंगे, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5, और ये है 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13। तो इसमें a की वैल्यू पुट करते हैं और c की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 2 इंटू a कितना है 1 प्लस c इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू 5, 2 उधर जाके माइनस में हो जाएगा 3, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं d की। तो d की कैसे फाइंड आउट करेंगे, c की वैल्यू पुट करो और d की फाइंड आउट कर लो। 3 इंटू सी हमारा कितना आया है 3 प्लस डी इज इक्वल टू 13, ये हो जाएगा 9 प्लस डी इज इक्वल टू 13, और d इज इक्वल टू 13 माइनस 9, 13 में से 9 गया तो 4, और d की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 4। तो ऐसे हम ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 हमें गिवन है। मैट्रिक्स ए है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं ए आई जे की फॉर्म में, और ऑर्डर दे रखा है m क्रॉस n। ये कह रहा है इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी कब, क्या m बड़ा होगा n से, क्या m छोटा होगा n से, क्या m n के इक्वल होगा, या फिर इनमें से कोई भी नहीं होगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम सेम हो। तो रो और कॉलम क्या होते हैं, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में ये रो होता है और ये कॉलम होता है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगी, जब ये दोनों सेम होंगे, इट मीन्स m इज इक्वल टू n, तो ये हो जाएगा C। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेज इक्वल। ये कह रहा है नीचे आपको जो एक्स वाई की वैल्यू गिवन है, इनमें से कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसके कारण ये मैट्रिक्स आपस में इक्वल होती है। तो इक्वल होने के लिए क्या हो चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होना पड़ेगा। तो देख लेते हैं, 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू -7, और x इज इक्वल टू -7/3। x की तो वैल्यू ये वाली होनी चाहिए, और y इज इक्वल टू, y हमारा होना चाहिए y प्लस 1 इज इक्वल टू 8, और y इज इक्वल टू 8 माइनस 1, और y की वैल्यू क्या होनी चाहिए 7। तो ऐसी तो कोई भी वैल्यू नहीं है जिसमें x -7/3 हो और y की वैल्यू 7 हो, तो ये हो जाएगा नॉट पॉसिबल टू फाइंड, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 10।
ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर 3x3, ये कह रहा है 3x3 की ऑल पॉसिबल, सारी की सारी पॉसिबल मैट्रिसेज विद ईच एंट्री 0 और 1। आपने सिर्फ 0 एंड 1 एलिमेंट की एंट्री करनी है और एक 3x3 की मैट्रिक्स बनानी है जिसके अंदर 3 रो हो और 3 कॉलम हो। तो ये कह रहा है कितनी पॉसिबल मैट्रिक्स बन सकती हैं 0 और 1 की एंट्री करके। फॉर एग्जाम्पल 0 0 0 0 1 0 0 0 1, एक तो ये बन गई। अगली में हो सकता है 1 यहाँ हो, बाकी सारे एलिमेंट 0 हो। नेक्स्ट में यहाँ 1 हो, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 हो। ऐसे यहाँ 0 हो, बाकी सारे एलिमेंट्स 1 हो। तो ऐसे बनाकर देखना तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, जितने नंबर की आपने एंट्रीज करनी है वो हमारा बेस होता है। एंट्रीज किसकी करनी है, 0 और 1 की, 2 एलिमेंट है हमारे पास। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसकी पावर में होता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसके अंदर, 9, क्योंकि ऑर्डर 3x3 दे रखा है। और 2 की पावर 9 कितना होता है, 512। तो टोटल पॉसिबल मैट्रिसेज हो जाएंगी 512। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।